नमस्कार, आदर्श हिमाचल में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है हिमाचल प्रदेश शिमला के चौपाल क्षेत्र के मड़ावक के रहने वाले रिंकू राजपूत जी, जो कि एक किसान के बेटे हैं और 2008 से लेकर इन्होंने पहाड़ी वीडियो की शुरुआत की थी और अब जल्द ही ये बॉलीवुड सिनेमा में भी नजर आएंगे। आज हम इनके सफर के बारे में इन्हीं से जानते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आदर्श हिमाचल में। सबसे पहले रिंकू राजपूत की तरफ से आदर्श हिमाचल को प्यार भरा मेरा नमस्कार सभी दर्शकों को। मेरी शुरुआत 2008 से एज ए सिंगर मैंने शुरुआत करी है। मैं चौपाल मड़ाव का रहने वाला हूँ और एक एप्पल वैली है मड़ाव और मैं किसान का बेटा हूँ। तो मेरी शुरुआत मेरा एल्बम मुझे बहुत पहले से शौक़ था। हम लोग स्कूल टाइम में मैं बहुत शोज़ करता था, काफ़ी सारी चीज़ें हम लोग सीखते थे। सबसे ज़्यादा मुझे इंस्पायर मैं इस चीज़ से हुआ जब मैं कॉलेज में आया, तो मुझे काफ़ी दोस्तों ने इनक्रेज किया इस चीज़ के लिए कि रिंकू जी आप गाइए, आप बहुत अच्छा गाते हो। फिर मैंने कॉलेज लाइफ में गाना शुरू किया और मैं हिमाचल का सबसे छोटी एज का 18 ईयर का सिंगर हूँ। जब मैंने मेरा पहला एल्बम रिलीज़ हुआ बेमिसाल, और उस गाने को मेरा बहुत पसंद किया गया पूरे हिमाचल प्रदेश में। उस गाने का नाम था कॉलेजों के डेवने बॉबी है थोड़े रोगे दिनों रे। और मैं दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आज मैं जो भी काम कर रहा हूँ, मुझे ये लगता है कि मुझे आगे बढ़ना है इस फील्ड में, और इसमें कुछ लोगों की मेरे साथ बहुत अच्छी गाइडलाइन रही है। जैसे कि हमारे हिमाचल के सुपरस्टार मिस्टर विक्की चौहान जी है, कुलदीप शर्मा जी है, और भी बहुत सारे लोग हैं। सबका नाम तो मैं नहीं ले पाऊँगा, समय की कुछ पाबंदियाँ रहती है। हिमाचल से लेकर मुंबई तक का सफ़र किस तरह का सफ़र रहा आपका? जहाँ तक मुंबई के सफ़र की बात है, एक मेरे कज़न ब्रदर है मिस्टर टाइगर रप्टा जी। ही इज़ ए इंटरनेशनल सुपरस्टार रेसलर है वो। उनकी गाइडलाइन मेरे लिए मुंबई में काफ़ी काम आई। उन्होंने कहा कि यार तू इतना अच्छा काम कर रहा है हिमाचल में, जो तेरा लुक है ये बॉलीवुड लाइक लुक है, तू अच्छे गाने गा सकता है, मॉडलिंग कर सकता है और एक्टिंग कर सकता है। और भी काफ़ी लोगों के नाम हैं इसमें। मिस्टर प्रेम चौहान जी जो कि दिल्ली में काफ़ी अच्छे बिजनेसमैन हैं, और टेकचंद भारद्वाज जी है। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने मुझे इंस्पायर किया। और हिमाचल के काफ़ी सिंगर हैं जो मुझे कहते थे कि रिंकू भाई आप हिमाचल के साथ साथ पंजाबी इंडस्ट्री में एज ए मॉडल और बॉलीवुड इंडस्ट्री में एज ए मॉडल आप काम करो, ताकि आपका जो जीवन में जो आप चाहते हो वो आपको चीज़ें हासिल हो, और ताकि हम आपको बड़े पर्दे पर जल्दी से जल्दी देखना चाहते हैं। आपको हिमाचल और मुंबई में किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ा? आज भी वो मुझे 21 फरवरी का दिन याद है जब मैंने चंडीगढ़ से फ़्लाइट ली मुंबई की। तो मुझे लगा कि मैं कुछ, क्योंकि वहाँ हमारा बड़ा फैमिली बैकग्राउंड नहीं है कि हम लोग किसी बड़े सुपरस्टार के बेटे हैं। तो मेरे वहाँ पे कुछ दोस्त बने, उन्होंने मेरी काफ़ी हेल्प की। उनका भी मैं नाम लेना नहीं भूलूँगा। बॉलीवुड एक्टर राइटर मिस्टर बाबा नितिन चौधरी जी, मैं उनसे एक ऑडिशन में मिला, फिर हम लोग साथ में रहने लगे। फिर हम लोग बहुत सारे ऑडिशन साथ में देते थे, जितने भी बड़े बड़े मुंबई में प्रोडक्शन हाउस है। धीरे धीरे से हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी, एक्टिंग कोर्स किया, एक्शन सीखा, म्यूज़िक की क्लासें ली, और जितनी भी जो प्रिपेयर होना होता है इंसान को बॉलीवुड के लिए, क्योंकि हिमाचल की गायकी अलग है, बॉलीवुड गायकी और पंजाबी गायकी बहुत अलग है। तो मैं उन सभी दोस्तों का धन्यवाद करता हूँ कि जिन्होंने मेरा हमेशा साथ दिया है। आगे मैं कोशिश करूँगा कि अपने जो हिमाचल प्रदेश देवभूमि मानी जाती है, उसका मैं अपने हिंदुस्तान में नहीं, हिंदुस्तान से बाहर भी नाम रोशन करूं, ताकि मुझे अपने ऊपर प्राउड फील हो और मेरे माँ बाप मेरे ऊपर, अपने बेटे के ऊपर प्राउड फील करें, और मैं जीवन में अच्छे से अच्छे कार्य करूं। जो आपका सबसे पहला हिमाचल का सबसे पहला गाना है, तो उसकी कुछ लाइनें जो है आप हमारे दर्शकों को थोड़ी सी गुनगुनाएंगे? ज़रूर गुनगुनाऊंगा। मेरा पहला खुद का लिखा है गाना, खुद का कंपोज किया है। बोला कॉलेजों के डेवने बॉबी है थोड़े रोई गोए दिनों रे, पढ़ देना लिख दे बॉबी है फैशनों दे लिनों रे। बोला खोली रखे जुल्फो बॉबी है जीन टाइट पैरे, डेवने नी कॉलेज बसो दे मेरी गाड़ी दी तू आए रे। बहुत खूब गाया आपने, और दर्शकों को भी आपका ये सॉन्ग बहुत पसंद आया होगा। जिस तरह से आप 3 लैंग्वेज में काम करते हैं, तो आपने अपने आप को किस तरह से ढाला है, इसके बारे में थोड़ा? देखिए, मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ। जहाँ तक म्यूज़िक की बात है, जीवन में इंसान को रियाज
और हर तरह का म्यूज़िक और हर तरह के गाने सुनने चाहिए। जब मैंने हिमाचली गाने शुरू किए थे तो मेरे बड़े भाई मुकेश खुरांटा जी, जो हिमाचल के बहुत अच्छे सिंगर हैं, तो वो गज़लें गाते थे। तो मैंने उनसे सीखा, काफ़ी चीज़ें इंस्पायर हुआ उनको लेके कि ये गज़लें भी गाते हैं, हिमाचल लोक गायकी में भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं। लेकिन जहाँ तक एक्टिंग की बात आती है, उसके लिए आपको एक्शन भी सीखना पड़ेगा, आपको एक्टिंग भी सीखनी पड़ेगी। आपको जिस भी तरह का रोल मिलता है कभी भी, तो आपको उसके लिए एकदम तैयार रहना पड़ेगा। जैसे कि एक बॉर्डर पे एक सैनिक तैयार रहता है, युद्ध मैदान में युद्ध करने वाला तैयार रहता है। मुझे ऐसा लगता है, मेरी सोच के अनुसार, कि जो आजकल का दौर है उसमें मल्टी टैलेंटेड आदमी होना चाहिए। वो चाहे सिंगिंग के क्षेत्र में है, चाहे आप एक्टिंग के क्षेत्र में, क्योंकि मैंने बॉलीवुड में बहुत सारे ऐसे देखे हैं, जैसे आयुष्मान खुराना जी है, मनीष पॉल जी है, जिन्होंने पहले एज ए एंकर अपने आप को स्थापित किया, उसके बाद वो मूवीज़ में आए, गाने भी बहुत अच्छे गाते हैं। मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि आदमी को मल्टी टैलेंटेड होना बहुत ज़रूरी है। जैसे आपने बताया कि एक इंसान को मल्टी टैलेंटेड होना चाहिए, तो आपको किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? जहाँ तक कठिनाइयों की बात है, हम लोग एक देवभूमि हिमाचल प्रदेश के लोग हैं। देवी देवताओं में बहुत बिलीव करते हैं, क्योंकि जिस मैं फैमिली बैकग्राउंड से हूँ, हमारी फैमिली में ना कोई गाना गाता है, ना कोई एक्टिंग करता है। लेकिन मैंने एक पॉजिटिव माइंड को लेकर मैंने एक सोच बनाई कि जब मुझे लोग यहाँ पे बहुत पसंद कर रहे हैं, क्यों ना मैं इसको पंजाबी इंडस्ट्री में एज ए सिंगर, एज ए मॉडल अपने आप को तैयार करूँ, एज ए एक्टर बॉलीवुड इंडस्ट्री में एज ए सिंगर अपने आप को स्थापित करूँ। तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि जीवन में अगर आप पॉजिटिव सोच को लेके आगे चलते हो, अपने काम पे मेहनत करते हो, और दूसरा यहाँ पे मैंने एक चीज़ देखी है, हिमाचल के सिंगरों का जितने भी यहाँ पे सिंगर है, उनसे मैं अपने रिक्वेस्ट करता हूँ अपनी तरफ से, और भी यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, कि आप पहले म्यूज़िक अच्छा सीखिए। जिस भी भाषा में आप गाना गाते हो, आप उसमें परफेक्ट होने चाहिए। परफेक्ट तो जीवन में कोई नहीं, मैं भी परफेक्ट नहीं हूँ, लेकिन जो मुझे लगता है कि आप जिस दिन जीवन में ये सोच लोगे कि मुझे सब कुछ आ गया, मैंने सब कुछ सीख लिया, तो मुझे ऐसा लगता है कि उस दिन आपका जो जीवन है वो ऊपर को नहीं, नीचे को आएगा। मैं भी अभी सीख रहा हूँ, मुझे म्यूज़िक है, एक्टिंग है। अभी मैं ये सोचता हूँ पर्सनली, मुझे कुछ नहीं आता, लेकिन मैं एक कोशिश कर रहा हूँ, एक अपना दायित्व निभा रहा हूँ जो मुझे भगवान ने दिया है, और अपनी कोशिश कर रहा हूँ। आने वाले समय में मैं चाहता हूँ मैं आने वाला एक बहुत अच्छा सुपरस्टार बॉलीवुड एक्टर बनूँ और बॉलीवुड सिंगर बनूँ, पंजाबी इंडस्ट्री में भी मेरा नाम हो। कहने का मेरा मतलब ये है कि मैं एक अपने आप को इस तरह का इंसान बनाना चाहता हूँ कि लोग मुझे इंस्पायर होकर कहे कि रिंकू राजपूत ने इस चीज़ को अचीव किया है, या जो मेरे पहले छोटा मोटा जो मैंने काम किया है, मैं छोटा मोटा ही बोलूँगा, ज़्यादा बड़ा नहीं बोलूँगा। लेकिन मुझे ये लगता है अभी मैंने इंडस्ट्री को 1-2% सीखा है, या मैं काम कर रहा हूँ, और आगे भी कोशिश करूँगा कि अच्छे अच्छे लोगों को गाने दूँ। आने वाले टाइम में मेरे पास बॉलीवुड के 2-3 एज ए एक्टर मूवी के प्रोजेक्ट है। आने वाले टाइम में अभी मेरे पंजाबी गाने एज ए सिंगर एक्टर मैं लॉन्च कर रहा हूँ, जिसमें काफ़ी लोगों का आशीर्वाद है। तो मुझे ऐसा लगता है पर्सनली, जीवन में इंसान को सीखते रहना चाहिए हमेशा, तभी वो किसी भी फील्ड में कैपेबल हो सकता है। आप हिमाचली गायकी और पंजाबी गायकी में किसको अपना आदर्श मानते हैं? जहाँ तक पंजाबी गायकी की बात है, मेरे वन ऑफ माय फेवरेट सिंगर गुरदास मान जी को पंजाबी गायकी में आइडल मानता हूँ, क्योंकि वो गायकी के साथ एक बहुत अच्छे स्टेज परफॉर्मर भी है। मुझे ऐसा लगता है कि पंजाबी जो गायकी है, मैं उसके लिए आपके पास म्यूज़िक में स्केल होना चाहिए, जिससे आप एक ऊंची आवाज़ भी ले जा सको, स्केल को नीचे भी ला सको। तो उसके लिए आपको रियाज करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। पंजाब में मास्टर सलीम जी हमेशा कहते हैं, जितने भी वो बड़े बड़े जज किसी भी इवेंट में जाते हैं, या बड़े बड़े जैसे इंडियन आइडल है, बड़े बड़े वॉइस ऑफ पंजाब आता है, वो हमेशा कहते हैं कि अगर आपको एक अच्छा सिंगर, आपको राग लगाने हैं म्यूज़िक में, मुर्खिया लगानी है, तो उसके लिए आपको म्यूज़िक का सीखना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि आपने हमें बताया कि आप अपना आइडल गुरदास मान को मानते हैं, और आपका भी एक नया पंजाबी सॉन्ग आ रहा है। हम चाहते हैं कि आप इसकी कुछ लाइनें हमें सुनाएं। सबसे पहले मैं बॉलीवुड के बहुत बड़े राइटर हैं रवि बाबू जी, उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया कहना चाहता हूँ। उन्होंने मेरे लिए गाना लिखा, और
इसके म्यूज़िक डायरेक्टर मधु कृष्णा जी है, जो कि बॉलीवुड के बहुत बड़े म्यूज़िक डायरेक्टर है और काफ़ी लैंग्वेज में म्यूज़िक बनाते हैं, बहुत बड़ा नाम है। इससे पहले उन्होंने बॉलीवुड के कुमार सानू जी है, सोनू निगम जी है, सुरेश वाडेकर जी है, अनूप जलोटा जी है, जितने भी बॉलीवुड के बहुत अच्छे अच्छे गायक हैं उन्होंने म्यूज़िक दिया है। और दूसरा मैं गाना मैंने कोशिश की है एक कि जो आजकल का दौर चल रहा है पंजाबी गानों का, जिस तरह से स्टैंडर्ड है पंजाबी गानों में, कि मैं भी एक कोशिश करूं, तो मैं आपके लिए उसकी 2 लाइनें गुनगुनाना चाहूँगा। तेरी गली विच आवा एक सिटी बजावा, फिर करूं मिस कॉल तुझे, आजू बाजू देख जावा तेनू जद नहीं पावा बेजू तद मैसेज तुझे, हड़िप्पा हो हड़िप्पा हो हड़िप्पा हो हड़िप्पा। थैंक यू। बहुत अच्छा गाया आपने। जैसे कि आप भी मानते हैं और हम भी मानते हैं कि पंजाबी इंडस्ट्री जो है इंटरनेशनल लेवल पर पहुंच चुकी है, लेकिन हिमाचल ही क्यों पीछे है, इसका क्या कारण मानते हैं आप? देखिए मैम, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा हिमाचल इंडस्ट्री की जो खूबसूरती है वो लोकेशन और यहाँ की बहुत सारी चीज़ें। हमारा यहाँ पे हर 10 से 15 किलोमीटर में लैंग्वेज चेंज है। इसका कारण ये है कि हमें कुछ जितने भी हिमाचल के सुपरस्टार हैं, वो विकी चौहान जी है, कुलदीप शर्मा जी है, जितने भी और भी बहुत सारे सिंगर हैं, सबका मैं नाम नहीं ले पाऊँगा, लेकिन कुछ नया सोचना पड़ेगा। जैसे कि अभी एक विकी भाई का गाना रिलीज़ हुआ, सही पकड़े, वो गाना थोड़ा सा, मैं ये नहीं कह रहा कि फोक के साथ छेड़छाड़ हो, वो थोड़ा सा गाना ऐसा है कि उसको आप अगर 2-4 बार अदर स्टेट का आदमी भी सुनेगा तो आपको थोड़ा सा समझ आ जाएगा। क्योंकि भाभी जी घर पे एक सीरियल आता है, उसमें एक एक्टर है, वो बार बार कहते हैं कि सही पकड़े हैं। और दूसरा कुलदीप भाई ने भी बहुत अच्छी कोशिश की है। आगे आने वाले जो हमारे नए सिंगर हैं, मेरे चौपाल से रामेश्वर शर्मा जी है और हेमंत शर्मा जी है, और भी बहुत सारे सिंगर हैं, मिस गीता है, कृतिका तनवर जी है, जिन्होंने हिमाचल कल्चर को थोड़ा डिफरेंट दर्शाने की कोशिश की है। लेकिन 1-2 से कुछ नहीं होगा, सब लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी। और जो एक वीडियो का स्टैंडर्ड है हिमाचल का, अगर आपको पंजाबी इंडस्ट्री को आप देखो तो एक वीडियो का स्टैंडर्ड बहुत ऊंचा ले जाना पड़ेगा। मैं यहाँ का जो गवर्नमेंट है यहाँ की, उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि यहाँ पे एक ऐसी फिल्म एकेडमी बनाई जाए जहाँ पे पूरे फिल्में बने, पूरी इंडस्ट्री डेवलप हो और सॉन्ग्स यहाँ पे शूट हो। बॉलीवुड के लोग यहाँ पे हमारी लोकेशन को शूट करके ले जाते हैं और उसको एडिटिंग करके इतने अच्छे लेवल पे सिनेमा पे दिखाते हैं। तो मैं ये चाहता हूँ, मेरी यहाँ की गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है पर्सनली और सभी गायकों की तरफ से, कि यहाँ पे एक ऐसी फिल्म एकेडमी खोली जाए जहाँ फिल्में बने और वही फिल्में हमारे हिमाचल में जितने भी थिएटर है वहाँ पे रिलीज़ हो, ताकि जो प्रोड्यूसर है उसका पैसा भी उसको वापस मिले, और ताकि हमारी हिमाचल की जो इंडस्ट्री है वो इंटरनेशनल भी बने और यहाँ की जो लोकेशन है वो दुबई कनाडा की जगह यहाँ पे लोग शूट करने आए, तभी हमारा कुछ हिमाचल इंडस्ट्री का हो सकता है। और नई सोच को लेके आगे बढ़ना पड़ेगा। एक फोक को ही आप गाते रहोगे, मैं भी एक फोक गायक हूँ, अभी मैं हिमाचल में काम करता हूँ, शोज करता हूँ, 1000 लाइव शो मैंने पूरे ऑल इंडिया और हिमाचल में करे हैं। तो मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि हमारा जो हिमाचली कल्चर है इसको हम थोड़ा सा डेवलप करके, फोक के साथ छेड़छाड़ ना हो, लेकिन नए तरीकों से गीतों को पेश किया जाए, तभी कुछ हिमाचल इंडस्ट्री का हो सकता है। आपने हमें पहाड़ी सॉन्ग सुना दिया, पंजाबी सॉन्ग सुना दिया, अब हाल ही में आपका जो है एक बॉलीवुड सॉन्ग रिलीज हुआ है यूट्यूब पे, तो उसकी भी हमें कुछ लाइनें सुना दीजिए। देखिए, सबसे पहले जब ये गाना मेरे दोस्त, बहुत अच्छे बॉलीवुड के बहुत ही टैलेंटेड एक्टर और राइटर है मिस्टर बाबा नितिन चौधरी जी ने ये गाना लिखा है, कृष्णा जी ने इसका म्यूज़िक दिया है, और डिवाइन मेलोडीज़ के बहुत अच्छे प्रोड्यूसर ऋषिराज सर जो कि इस गाने के प्रोड्यूसर हैं, और किशन सेठी जी इसके डायरेक्टर हैं, उन्होंने, हम लोगों ने एक मिलकर एक फिल्म लाइन में ग्रुप वर्क होता है, कोशिश करी है। और मैं लोगों को कहना चाहता हूँ कि यूट्यूब पे मेरा ये गाना फरवरी में रिलीज़ हुआ है, तो आप रिंकू राजपूत वीडियो सॉन्ग डाल के इस गाने को देख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि मेरी आप एक छोटी सी कोशिश को पसंद करोगे, और आगे भी मैं ऐसी कोशिश करता रहूँगा। आपके लिए इस गाने की 2 लाइनें सुनाना चाहूँगा। अंगूरी पानी चढ़ गया, अंगूरी पानी चढ़ गया, हाथों में जाम है, मस्तानी शाम है,
हाथों में जाम है, मस्तानी शाम है, नाचे बेबी नाचे बाबा, नाचे ये सारा समा, अंगूरी पानी चढ़े गया, अंगूरी पानी चढ़े गया। थैंक यू। आपने हमें तीनों सॉन्ग सुनाए और बहुत अच्छे हैं, और हम आशा करते हैं कि दर्शकों को भी आपके सॉन्ग जो है बहुत पसंद आएंगे। और जिस तरह से हिमाचल की बात की जाए तो हिमाचल में उभरते युवा कलाकार, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं युवाओं को हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि नशे से दूर रहे। बाद मुंबई से लौटा हूँ, जो मैं यहाँ पे नशे की तरफ जो युवा पीढ़ी हमारी जा रही है, वो चाहे सिंगर है चाहे हमारे दूसरे लोग हैं, कि इससे बच कर करें, क्योंकि नशा एक ऐसी चीज़ है जो आप जीवन में करना चाहते हैं वो तो आप कभी भी नहीं कर सकते, लेकिन उससे बहुत नुकसान होता है, आपके पेरेंट्स परेशान होते हैं। तो मैं सभी युवाओं से रिक्वेस्ट करूँगा कि अपने काम पे ध्यान दे, अपना म्यूज़िक सीखते रहे और नशे से दूर रहे, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो हमारी देवभूमि है, जो इमेज उसका पूरे हिंदुस्तान और वर्ल्ड में है, वो इस तरह बना रहे कि यहाँ पे अच्छे लोग रहते हैं, पॉजिटिव माइंड वाले लोग रहते हैं। और एक बार फिर से तीसरी बार ये मैं बात रिपीट कर रहा हूँ कि नशे से बिल्कुल दूर रहे। जो मैं आजकल देख रहा हूँ यहाँ पे, मेरे टाइम में बीड़ी पीते थे लोग, सिगरेट पीते थे, शराब का सेवन करते थे, लेकिन जो ये पंजाब से, मुझे कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन जो मुझे पता चला है कि जो ये चिट्टा बोलते हैं आई थिंक उसको, जो ये नशा लोग ले रहे हैं, मैंने सुना है, कुछ डॉक्टरों से भी मैंने डिस्कस किया था कि जो ये चिट्टा है, जब आपकी इसको एक बार आदत पड़ जाती है तो इससे जीवन मतलब बिल्कुल आपका ख़त्म हो जाता है और आप एक एडिक्टिव पर्सन हो जाते हो चिट्टा के, और 5 साल के बाद आपका जीवन बिल्कुल ख़त्म है इस चीज़ से। तो मैं जितने भी हमारे हिमाचल के कलाकार हैं वो अपनी गायकी की तरफ ध्यान दे, अपना रियाज की तरफ ध्यान दे, अपना एक पॉजिटिव माइंड लेकर आगे फ्यूचर में चले, और जितने और लोग हैं पूरे हमारे हिमाचल प्रदेश के, वो नशे से दूर रहे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। आदर्श हिमाचल की पूरी टीम को रिंकू राजपूत की तरफ से बहुत बहुत थैंक्स। आपने मुझे स्टूडियो में बुलाया, इस लायक समझा। थैंक यू सो मच, थैंक्स। ये थे रिंकू राजपूत जी, जिन्होंने हमें अपने करियर के बारे में बताया और कि किस तरह से इन्होंने अपने मुकाम को हासिल किया, और आने वाले टाइम में ये बॉलीवुड में भी नजर आएंगे। इन्होंने हमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ और बताई कि युवाओं को नशे से दूर रहने के बारे में। मैं आदर्श हिमाचल के लिए प्रियंका चौहान।